नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद पहुंचे ब्राजील। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट समेत 4 राज्यों की 15 सीट पर आज थमेगा प्रचार। दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा ग्रैब 4 आदेश संबंधी प्रतिबंध। 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सबकी क्लास ऑनलाइन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग के लिए दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। खेल की खबरों में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से, वहीं चीन और मलेशिया आमने सामने। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री की कई नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में बुधवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी चुनावी गहमा-गहमियों, बहसबाजियों और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर है। महाराष्ट्र में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद गुट शामिल है। वहीं महायुति में भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट शामिल है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एमवीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95, एनसीपी एसपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 तारीख को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बाद झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। झारखंड के दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। सभी पार्टियां आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूरी ताकत लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में कर रही हैं। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी आज शाम प्रचार थमेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीट, पंजाब की 4 सीट और केरल की, उत्तराखंड की 1-1 सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्ज़ापुर की मंझुआ, अम्बेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। वहीं पंजाब की 4 सीटों में बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा शामिल हैं। वहीं केरल की पालक्काड़ और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार थमेगा। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4था चरण आज से लागू हो रहा है। ये सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा। वायु प्रदूषण को बढ़ता हुआ देखकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये फैसला किया।
ऐसे में भारी वाहनों के आवागमन की पाबंदी है। हालांकि ज़रूरी सामान वाले ट्रकों को और उनके प्रवेश को अनुमति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के बाद ज़रूरी सेवाओं, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल 4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले एमजीवी वाहन और भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकते हैं। सरकार, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकते हैं। इसके अलावा गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद किया जा सकता है। राज्य सरकारें प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर ऑड इवन आधार पर निजी वाहनों के संचालन का निर्णय भी ले सकती हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये मामला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन से जुड़ा है, जिसे एमसी मेहता ने दायर किया। इसमें एनसीआर राज्यों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन, पराली जलाने जैसे मुद्दों को रखा गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर संग नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उनके भव्य विवाह उत्सव की तैयारी चल रही है। इसकी शुरुआत आज तिलक उत्सव से होगी। सीता जी के मायके नेपाल से आए अतिथि आज अयोध्या में श्री राम का तिलक करेंगे। इस बार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी की तिथि है। इसी दिन जनकपुर में श्री राम जानकी विवाह का भव्य उत्सव होगा। लगभग 300 से ज़्यादा जनकपुरवासी अयोध्या पहुंचेंगे। ये लोग अलग अलग समूहों में उपहारों के साथ अयोध्या आएंगे। इसके साथ ही नेपाल के मधेसी राज्य के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अन्य अधिकारियों के साथ तिलक उत्सव में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जनवरी 2024 को पूरा होने वाले कार्यकाल से पहले यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए मिसाइल्स के इस्तेमाल को अनुमति दी। ये युद्ध की शुरुआत के बाद पहला मौका है जब बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका से सप्लाई की गई मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए अनुमति दी। सूत्रों ने इस बात का दावा किया कि बाइडेन का ये फैसला अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद इस बात को दोहराया कि वो जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसमें यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी जा रही मदद को सीमित करने का भी विकल्प शामिल है। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति सचिवालय में नवनिर्वाचित सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दसनायके की उपस्थिति में इसका आयोजन होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति 23 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। वहीं डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना तय है, जबकि विजिथा हेरात विदेश मंत्री के रूप में भूमिका जारी रखेंगे। बिहार के रांची में खेले जा रहे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए। कल भारत का सामना जापान से, वहीं चीन का मुकाबला मलेशिया से। ये दोनों मुकाबले कल यानी मंगलवार को खेले जाने हैं। वहीं फाइनल मुकाबला बुधवार को है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।